चलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुदकी विलिं भडिदम् नमः समय साराय स्वान्भूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञकाम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरु रविराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की भूचेतन आत्माओं, यहाँ पर आचार्य भगवान समय सार जी में समय शब्द की व्याख्या करते हुए आगे बढ़े, निश्चय व्यवहार का कथन किया। अब यहाँ पर आचार्य भगवान श्रुत केवली का प्रसंग लाएंगे, पर ध्यान रखना कल भी बताया था कि ये ग्रंथ श्रुत केवली ने कहा है। किन्ने कहा है? तो उसको लिखा गया है किन्होंने? कुंद कुंद स्वामी ने। अर्थात ये है कि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी श्रुत केवली नहीं थे, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी रहे। कौन से रहे? हाँ, तो इसीलिए एक भ्रम है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव क्या है, एक भ्रम खड़ा हो गया है, एक मत खड़ा हो गया, एक मान्यता खड़ी हो गई है कि जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक दृष्टि है, जो आत्मा को जान रहा है, वो भी श्रुत केवली है। क्या है? वो श्रुत केवली नहीं है। इसका यहाँ अच्छे से व्याख्यान आएगा, नहीं तो हर लोग अपने आप को श्रुत केवली माने। हाँ, श्रुत केवली बनने की सामर्थ्यता है, उसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर उसका कथन किया जा रहा है। स्वयं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी भी श्रुत केवली नहीं थे। उनके पूर्ववर्ती आचार्यों को उन्होंने बहुत मान्य किया, नहीं तो लोग अन्य आचार्यों को गौण कर देते हैं, उनको भूल ही गए हैं। जो श्रुत केवली के रूप में बहुत से आचार्य जन रहे हैं, उनके बाद ही कुंद कुंद स्वामी रहे। ठीक है ना? मात्र लेखन से, ग्रंथों से श्रुत केवली पना नहीं बनता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो महाराज प्रवचन नहीं देते वो महाराज नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? जिन्होंने निर्गंत रूप धारण किया है और जो अपनी चर्या में लवलीन है, ज्ञान ध्यान तप में रखते हैं, वे गुरु हैं और निर्गंत हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए अब ये नहीं मानने कि जो आत्मा को जाने वो श्रुत केवली और जो आत्मा को नहीं जाने वो श्रुत केवली नहीं। ठीक है? तो इन सब की व्याख्या इन आचार्य महाराज ने इस 9वें और 10वें गाथा में अच्छे विशेष रूप से की है, क्योंकि कथम व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत। आचार्य महाराज यहाँ पर लिखते हैं कि अब प्रश्न होता है कि व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है? कौन सा? व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है? ठीक है ना? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि व्यवहार ने कैसे प्रतिपादक है, तो उसका उत्तर देते हुए अब कहते हैं
गाथा नंबर 9 और 10 ये दोनों युगल हैं, इनको एक साथ पढ़ते हैं अपन लोग। जो ही स्वेण गच्छी, जो ही स्वेण गच्छे, अपाणमिणं तु केवलं शुद्धम्, अपाणमिणं तु केवलं शुद्धम्, तम स्वे केवलिमिषिणो, तम स्वे केवलिमिषिणो, भणन्ति लोयप्पयि वैरा। आगे पढ़ते, हाँ पढ़िए एक बार। आगे बताते हैं, जो स्वेणाणम सव्वम, जाने स्वे केवल, जाने स्वे केवलिम तमाहुजिणा, ह्णाणा अप्पा सव्वम, ह्णाणम अप्पा सव्वम, जमहा स्वे केवली तमहा, जमहा स्वे केवलिं केवली तमहा। पढ़िए। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब बताते हैं कि व्यवहार नए कैसे परमार्थ का प्रतिपादक है। क्या है? तो कह रहे हैं जो जीव निश्चय कर, क्या है? यह जीव यानी जो जीव ही का अर्थ है निश्चय कर, श्रुति ने श्रुत ज्ञान के द्वारा तू इस अनुभव गोचर को केवलम शुद्धम, केवल एक शुद्ध आत्मा को अभिगच्छति, सम्मुख होता हुआ जानता है। तम यानी उसे लोक प्रदीपगाह, लोक को प्रकाशित करने वाला क्या है? ऋषिवर ने श्रुत केवली भणंती यानी कहा है। ठीक है ना? तो यहां बता रहे हैं ये हो गया श्रुत केवली के द्वारा। फिर उसके बाद जो लोक को प्रकाशित करता है वो क्या है? निश्चय से ये केवली भगवान को ही श्रुत केवली कहा है। ठीक है, केवली कहा है। और अब आगे बताते हैं उसको, उनको केवली कहा है, माने जो जीव निश्चय कर श्रुत ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से। अब देखो एक मिनट ऐसे ही आपको सामान्य रूप से समझाएं। जैसा भगवान जानते हैं वो भगवान जो है ना, यानी अरहंत परम देव जानते हैं, ठीक है, वैसे ही श्रुत केवली जानते हैं। केवली शब्द क्यों लगा, उसके आगे श्रुत क्यों लगा, केवली के आगे श्रुत क्यों लगा? वे श्रुत से जानते हैं। जैसा भगवान आत्मा से जानते हैं, माने प्रत्यक्ष से जानते हैं, आ रहा है ना समझ में, वैसा वो श्रुत से जानते हैं। बोले कैसे? जैसे हम लोग ये ढाई दीप को, लोक को श्रुत से जानते हैं। किससे जानते हैं? यानी आगम से जानते हैं। कौन से जानते हैं? आगम परोक्ष ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? हाँ, आगम ज्ञान कौन सा है? प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? हाँ, क्या बोलते, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये न्याय ग्रंथ में परोक्ष ज्ञान के भेद दिए। क्या दिए हैं? ये परोक्ष ज्ञान के भेद दिए। तो ये हो गया आगम से जानते हैं, श्रुत से जानते हैं। जैसा भगवान परम देव अपनी आत्मा से जानते हैं वैसे ही श्रुत केवली संपूर्ण लोक को, संपूर्ण वस्तुओं को श्रुत ज्ञान से जानते, इसलिए उनको श्रुत ज्ञान की उपमा दी है। कैसे हैं? पर आप भी लोक को जानते हो, 3 लोक को जानते हो कि हाँ 14 राजू का होता है, इतने स्वर्ग होते हैं, इतने नरक होते हैं, ये मध्यलोक होता है। आपने तिलोय परिणति, तिलोक सारजी आदि ग्रंथ के माध्यम से पढ़ लिया है, पर आप श्रुत केवली नहीं मान लेना अपने आप को।
समझ रहे ना। नहीं तो बहुत सारे लोग यही कहने लगे हम श्रुत से जानते, तो हम भी श्रुत केवली कौन से हैं? हाँ, श्रुत से तो जानते हो, पक्का है श्रुत से जाना है, पर आप श्रुत केवली? हाँ, नहीं तो अभी कोई कहे कि आत्मा को जान लिया तो हम श्रुत केवली, या किसको जान लिया? श्रुत से लोक को जान लिया तो हम भी श्रुत केवली, भगवान भी श्रुत केवली और हम भी, भगवान भी केवली और हम श्रुत केवली, ऐसा नहीं लगाना उसको। तो इसीलिए क्या है, फिर से समझना इस गाथा का अर्थ, जो जीव निश्चय कर श्रुत ज्ञान से इस अनुभव गोचर केवल ज्ञान एक शुद्ध आत्मा को सम्मुख हुआ जानता है, उसे लोक को प्रकाशित करने वाला ऋषि ने श्रुत केवली कहा है, या श्रुत केवली कहा कहते हैं, या क्या बोलते हैं यहाँ आगे जो दूसरी गाथा है, जो जीव सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है। समझ में आ गया? किसको? अकेले लोक को जानने से श्रुत केवली नहीं, सर्व श्रुत को जानता है, माने संपूर्ण द्वादशांग को जानता है। और अभी ध्यान रखना, द्वादशांग के अकेले मात्र में श्रुत का एक ही भेद नहीं है, श्रुतम द्वैनिक द्वादश भेदम। क्या है? मति श्रुत नहीं, क्या है? श्रुतम मति पूर्वम, हाँ, द्वैनिक द्वादश भेदम। यह एक तो पहली बात क्या है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। किसके पूर्वक होता है? वैसी असहाय ज्ञान। दूसरी बात क्या है, वो श्रुत ज्ञान जो है ना, वो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में दो प्रकार से होता है। अंग प्रविष्ट जो होते हैं वे होते हैं 12, अंग बाह्य के तो बहुत भेद दिए। क्या है? जो अंग प्रविष्ट अंग बाह्य, इसलिए कह रहे इन सबको जानता है, ठीक है ना। जो बीज रूप में भी जानता है, जो विस्तार टीका रूप में भी जानता है, ठीक है ना, भेद रूप में भी जानता है, अभेद रूप में भी जानता है, ऐसा जो जीव सब श्रुत ज्ञान को जानता है, उसे जिनदेव ने श्रुत केवली कहा है। क्या कहा है? नहीं तो चौथे गुण स्थान में रहने वाले जीव ये श्रुत केवली नहीं है, ऐसी मान्यता न मत बनाए। यहाँ तक कि इस ग्रंथ को लिखने वाले जीव भी, यानी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी भी श्रुत केवली नहीं है। नहीं तो वो क्यों लिखते कि क्या है, शुद्ध केवली भड़दम, ये लिख देते कुंद कुंद जी भड़दम। मंगलाचरण में लिखा ना, वो छामी समय पाहड़ मिड़मो शुद्ध केवली भड़म। ये किसने कहा है? समय प्राप्त किसने कहा है? श्रुत केवलियों ने कहा है, परंपरा से आया है, उसको मैंने लिखा है। वे स्वयं श्रुत केवली नहीं थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, कि वो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी भी श्रुत केवली नहीं थे, इसलिए उनके नाम से कोई संप्रदाय ना बनाओ, ठीक है ना। उन्होंने तो जो परंपरा से आया था वो उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए जानते हैं उसे जिनदेव ने श्रुत केवली कहते हैं। यस्मात्, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही है। ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान, यानी अभेद से कहेंगे तो सब ज्ञान क्या है? आत्मा ही है। सब ज्ञान क्या है? आत्मा ही है। अभी देखो अन्वय रूप में देखो, सब ज्ञान क्या है? आत्मा ही है, ठीक है ना। इसीलिए इस कारण से आत्मा को ही जानने वाले जो कौन होते हैं? श्रुत केवली कहा जा सकता है। जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली कहा जा सकता है, ठीक है ना। यानी जो आत्मा को जानता है, क्योंकि आत्मा को जानता है वो क्या है? श्रुत केवली है। फिर से इसको अर्थ देखते हैं। जो जीव निश्चय से श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, जो जीव निश्चय
से श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानता है, लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषिगण उनको श्रुत केवली कहते हैं। ठीक है ना। और आगे, और जो संपूर्ण श्रुत को जानते हैं जिनेन्द्र देव, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। क्या है? क्योंकि सर्व ज्ञान आत्मा ही है। सर्व ज्ञान कौन सा है? आत्मा ही है, इसीलिए वह श्रुत केवली हुए। श्रुत से जान रहे हैं तो क्या हो गया? श्रुत केवली हुए। और संपूर्ण श्रुतों से जानते हैं। पर ध्यान रखना, बिना निर्गंत हुए कोई श्रुत केवली कहाँ बन पाएगा? ठीक है ना। तो चतुर्थ गुण स्थान में तो संभव है ही नहीं। चतुर्थ गुण स्थान में तो संभव है ही नहीं। श्रुत केवली रहेंगे तो छठवें से लेके 12वें तक। क्या है? छठवें से लेके 12वें तक। और देखा जाए तो छठवें वाले, क्यों? सप्तम गुण स्थान से ध्यानस्थ अवस्था हो गई, बी तो क्या है? हाँ, आत्मा में रमण की अवस्था हो गई। अब वो यहाँ श्रुत केवली भले कहलाए, संज्ञा हो जाएगी, पर वो किसी को बताएंगे नहीं। समझ रहे ना। निज को जान लिया है, वो तो आत्मा को जान लिया है उस समय। हाँ, वो अपने अंदर की श्रुत केवली है, बाहर के शास्त्रों को वहाँ कुछ बखान करने वाले नहीं हैं। समझना आप बात को। इसीलिए इस चीज को समझना। और आगे टीका में आचार्य महाराज लिखते हैं, अमृतचंद स्वामी की टीका है और आचार्य महाराज लिखते हैं, यह श्रुतेन केवलम शुद्ध आत्मनम जानति। थोड़ा सा हमने विच्छेद किया है। सह श्रुत केवली इति तावत परमार्थो यह श्रुत ज्ञान सर्वम जानाति सह स श्रुत केवली इति तु व्यवहारा। क्या बोल रहे हैं? जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है। किससे? श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, वो क्या है? जानता है, वह श्रुत केवली है। ठीक है ना। इस प्रकार का कथन तो परमार्थ है। बोले ने परमार्थ से नहीं, व्यवहार से परमार्थ को कैसे माने व्यवहार परमार्थ का कथन कैसे करता है? ऐसे करता है। क्या बताते हैं? जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, वह श्रुत केवली है। इस प्रकार का कथन तो परमार्थ है। और जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान माने द्वादशांग को जानता है, वह श्रुत केवली है। ठीक है ना। इस प्रकार का कथन व्यवहार है। क्या है? तो व्यवहार से क्या है? परमार्थ का कथन हुआ। क्या बता रहे हैं? व्यवहार से क्या हुआ? परमार्थ का कथन हुआ। ये बात थी। ठीक है ना। आगे बताते हैं, तद अत्र, तदत्र लिखा ना, तद अत्र सर्वम एव तावत ज्ञानम निरूपमाणम किम आत्मा किम अनात्मा। क्या बोल रहे हैं? कि यह प्रश्न होता है कि यहाँ पर निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाने वाला सर्व ही ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा है? संपूर्ण ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा है? बताओ। यहाँ पे जो आपने कहा, जो श्रुत ज्ञान की बात आई, वो पूरा आत्मा है कि अनात्मा है? तो इस बात को आचार्य महाराज आगे लिखते हैं, ना तावत अनात्मा समस्तस्य अपि अनात्मा चेतन इतर पदार्थ पंचतयस्य ज्ञान तादात्म अनुपत्ति। आत्मा तो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अचेतन होने से ये सर्व अनात्मा ही हैं। कैसी हैं? अनात्मा है। इनमें चेतनता है क्या? ये चेतनता की दृष्टि से बता रहे हैं आपको। क्या बोल रहे हैं?
अतः इनका ज्ञान के साथ तादात्म्य हो नहीं सकता। संबंध की बात है, एक तादात्म्य संबंध होता है, जो आत्मा के साथ रहे वो तादात्म्य, ठीक है, तद आत्म संबंध, ठीक है। अब इन 5 द्रव्यों का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। क्या है? ये कह सकते संश्लेष संबंध। जैसे कि दूध पानी एक हो जाता है, ऐसे ही क्या है, 6 द्रव्य एक ही प्रदेश पर, एक ही लोक में हर जगह हैं, ठीक है। मिले हुए होने के बाद भी कैसे हैं? अभी अस्थि और नास्ति चल रही थी, स्वद्रव्य और परद्रव्य, हमने कहा ना एक एक सूत्र काम आ रहा है। क्या है? यानी परद्रव्य की, कौन से परद्रव्य की? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनकी नास्ति। इनकी क्या है? नास्ति। और चेतन और दीप द्रव्य की अस्थि, स्वद्रव्य की अस्थि, परद्रव्य की नास्ति। तो यहां यही बोल रहे हैं, तो अनात्मा तो कह नहीं सकते, क्योंकि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अचेतन होने से ये सर्व आत्मा ही हैं। अतः इनका ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं है, ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, पर संश्लेष संबंध है। सुन लो, जहां नहीं है और है एक ही जगह कहते, इसी का नाम अनेकांत। क्या है? एक ही समय में, ठीक है ना, दोनों वस्तुएं रहें, उसी का नाम क्या है? अनेकांत। नहीं तो अनेकांत को लोग नहीं समझते। क्या है? देखो, इस पेन में, माइक की, पुस्तक की, है ना, कॉपी की नास्ति, पेन की अस्थि, एक ही समय में अस्थि नास्ति हो रही। इसमें हर वस्तुओं में अनेकांत है। स्वद्रव्य की अपेक्षा अस्थि, परद्रव्य की अपेक्षा नास्ति। क्या है? तो इसीलिए सब जगह अनेकांत लगता है। तो यहाँ इसी बात को कह रहे, अनात्मा तो कह नहीं सकते, क्योंकि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ठीक है ना, 5 द्रव्य में चेतनता होने, अचेतन होने से ये सर्व अनात्मा ही हैं। इनमें क्या है? चेतनता है क्या? नहीं है, तो इसलिए क्या है? अनात्मा। अतः इनका ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। आगे बताते हैं, ततो गत्यांतर अभावात ज्ञानम आत्मा इति आयात यतः श्रुत ज्ञानम अपि आत्मैव स्यात्। इस कारण से अन्य प्रकार का अभाव होने से, क्या है? इन 5 द्रव्य का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है। ज्ञान क्या है? माने 5 द्रव्य आत्मा तो नहीं है, 5 द्रव्य में चेतनता नहीं पाई जाती। तो ज्ञान क्या हो गया? आत्मा। ऐसा सिद्ध हो जाता है, ये सिद्ध हो गया। 5 द्रव्य जो है ना वो आत्मा हो सकते क्या? ये आत्मा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। अभी निश्चय की दृष्टि चल रही है। व्यवहार से ये शरीर हमारा है कि नहीं? पर निश्चय से ये शरीर हमारा नहीं है, बस इतना अंतर है, ठीक है ना। तो इसीलिए व्यवहार से हम इस 5 द्रव्यों के साथ रहते हैं, ठीक है ना, रहते हैं। इसलिए लिखना पड़ गया कि तादात्म्य संबंध नहीं है, पर संश्लेष संबंध है, ठीक है। रहते हुए भी नहीं है, रहते हुए भी नहीं है, ठीक है ना, हम इनमें नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? इस कारण से अन्य प्रकार का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है। ज्ञान कैसा है? ज्ञान आत्मा ही है, क्योंकि ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। ये सब निकल के आया। ज्ञान दर्शन का आत्मा के साथ क्या है? आत्मा के साथ चेतन का तादात्म्य संबंध है। कैसा संबंध है?
हाँ, और पुद्गल के साथ भी तादाद संबंध है क्या? हाँ, पुद्गल का पुद्गल के साथ, पुद्गल का पुद्गल के गुणों के साथ तादाद संबंध है। जहां जहां पुद्गल रहेगा वहां वहां स्पर्श रस गंध वर्ण रहेगा, ये उनमें तादाद में है। समझ रहे ना आप बात को? बाकी चार द्रव्य तो संयोग ही नहीं करते, स्वत चतुष्टय में रहते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए इस कारण से अन्य प्रकार से अभाव होने से ज्ञान कैसा है? आत्मा ही है। ज्ञानी की गुण की और आत्मा के गुण की बात ही तो ज्ञान है। ऐसा सिद्ध हो जाता है पुनः श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है, यह बात निश्चित हो जाती है। श्रुत ज्ञान क्या हो गया? अब ज्ञान का ही तो भेद है। ज्ञान के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? है तो 8। कितने हैं? सम्यक ज्ञान 5 और मिथ्या ज्ञान 3। माने मिथ्या ज्ञान तक को मिला दोगे तो ये ज्ञान की ही पर्याय हैं। 3 मिथ्या है, 5 सम्यक है, ठीक है ना? उसमें भी 4 अशुद्ध है, एक ही शुद्ध है। एक ही शुद्ध ज्ञान है। कौन सा? केवल ज्ञान। बाकी कितने ही ज्ञान हो जाए सब अशुद्ध ज्ञान, ठीक है? पर इस शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। सुनो अच्छे से, न तो अवधि ज्ञान बना परे ज्ञान से केवल ज्ञान होता है। किससे होता है? और अपने पास श्रुत ज्ञान है, कोई विकल्प नहीं करो। श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान से कौन से? हाँ, सम्यक श्रुत से। अब ये लगा देंगे शब्द, नहीं तो मिथ्या श्रुत भी होता है। सम्यक श्रुत ज्ञान से, नहीं तो बहुत सारे लोग वो पढ़े लिखे हो गए आजकल, समझना, भी कहेंगे हमारे ज्ञान से भी केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं मान लेना, ठीक है ना? तो इसीलिए सम्यक्त सहित जो श्रुत ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान होगा। तो इसी बात को कह रहे हैं पुनः श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है, यह बात भी निश्चित हो जाती है। ऐसा आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे टीका में। अब आगे लिखते हैं, एवं सती यह आत्मनम जानाति सा श्रुत केवली इति सा तु परमार्थ एव। और ऐसा सिद्ध हो जाने पर क्या क्या सिद्ध हो गया? आत्मा है सो ज्ञान है, और ज्ञान है सो श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। देखो यहां तक लाए। और ऐसा सिद्ध हो जाने पर जो आत्मा को जानता है, किसको जानता है? वह श्रुत केवली है। जो यह कथन है सो परमार्थ ही है। परमार्थ से क्या है? आत्मा को जान रहा, सो किसको जान रहा? नहीं, जो हाँ जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। श्रुत के द्वारा आत्मा को जाना, इसलिए क्या कह दिया? श्रुत केवली है, यह कथन है सो परमार्थ ही है। पूरी टीका माने जयसेन स्वामी की भी समझ लेना, नहीं तो इस आदि को समझ के कह दो महाराज आपने फिर कहा था कि श्रुत केवली नहीं है, यहाँ श्रुत केवली बना दिया। श्रुत ज्ञान है कि नहीं? सब में श्रुत ज्ञान है कि नहीं? तो सब श्रुत केवली हो गए कि नहीं? सुनो, नहीं सम्यक ज्ञानी सब श्रुत केवली कहलाएंगे क्या? अभी आगे समझना आप, ठीक है ना? तो और मैंने इस भेद की अपेक्षा, एक दृष्टि की अपेक्षा यहाँ पर उसका कथन किया है। तो अब समझना, नहीं तो कई लोग पूर्ण रूप से नहीं समझते हैं, बेचारे भटक जाते हैं। समय सार में तो यही दिक्कत है। क्या है? पूर्ण रूप से जब तक उसको आंगो पांग नहीं समझोगे, आगे पीछे नहीं समझोगे, अभी आगे चल के एक कथन आएगा, क्या है कि प्रतिक्रमण करना अमृत कुंभ है, और फिर लिखेंगे प्रतिक्रमण करना विषकुंभ है। अब आपको बड़ी संशय हो जाएगा, ठीक है? और इतने सारे कथन आएंगे, संशय वाले आएंगे, नहीं समझ पाओगे तो संशय लगेगा कि आचार्य महाराज ने, एक ही आचार्य ने दो बातें कैसे लिख दी? कभी तो एक ही बात पे 2 बातें निकल रही, वहां तो 2 बातों पे फिर तो और बातें निकलना है। क्या है? और एक जगह लिख दिया है कि वो जैसे राजा की, सुनना, मैंने नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, ऐसी भगवान के समूषण आदि व्यवहार आदि का वर्णन से कहाँ तीर्थंकर का वर्णन होता? तो कई लोग सोचते हैं, हम लोग भी सोच रहे थे जब पढ़ा था, कि फिर तो अपन को निश्चय भक्ति करना चाहिए, व्यवहार भक्ति छोड़ देना चाहिए, गुणगान वगैरह पूजा वगैरह सब छोड़ दो। पर नहीं, क्या है? वो उन्हीं की ही भक्ति है।
निश्चय भक्ति, व्यवहार भक्ति। इसलिए थोड़ा सा इस ग्रंथ को क्या है पढ़ना तो बहुत आनंद का विषय है, इतना आनंद आता है, इससे बहुत वैराग्य बढ़ता है। ठीक है, अपने अंदर के भगवान कैसे महसूस होते हैं, या मुनि गण कैसे वो अपने आत्मा में रमण करते हैं, क्या उनका भाव होता है, कैसे वो रमण करें, इन सारी चीज़ों का वर्णन इस समय सारजी ग्रंथ में है। या मुनि की भाव दशा समय सारजी ग्रंथ है। ठीक है ना। तो इसको आचार्य महाराज कहते हैं, इससे सिद्ध हो गया क्या है। और जो ऐसा ये हो गया, एक मिनट तो हाँ ये बात तो सिद्ध होगी, ये हो गया था तो गत्यांतर नहीं हुआ। ठीक, इसको और पढ़ लेते हैं। ततो गत्यांतर अभावात ज्ञानम आत्मा इति अयातः श्रुत ज्ञानम अपि आत्मव्यवो स्यात्। हाँ ये तो हो तो गया था। एवं सती, यहाँ से एवं सती आत्मनम जानाति स श्रुत केवली तू परमार्थेव, ये भी हो गया था। तो यानी ऐसा जो सिद्ध हो जाने पर जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है, यह कथन है सो परमार्थ ही है। इस कथन को परमार्थ कहा। ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं है। ये कथन कौन सा हो गया, परमार्थ का कथन हो गया। अब आगे बताते हैं, एवं ज्ञान एवं ज्ञान ज्ञानिनौ भेदेन विपदेश्यता व्यवहारेण अपि परमार्थ मात्रमेव प्रतिपद्यते न किंचित अपि अतिरिक्तम। क्या लिख रहे हैं महाराज जी, एवं यानी इस प्रकार से, क्या है, ज्ञान और ज्ञानी को भेद कहने वाला जो व्यवहार न है, आ गया ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी ये क्या है, सद्भूत व्यवहार ने। कौन सा, सद्भूत व्यवहार ने। ठीक है ना। ज्ञान और ज्ञानी का भेद किस में हुआ, सद्भूत व्यवहार ने। इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञानी आत्मा, ज्ञान ये सर्व ज्ञान आदि जो बताए अभी, क्या है, इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञानी को भेद से कहने वाला जो व्यवहार न है उसके द्वारा भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है। व्यवहार से परमार्थ कहा जा रहा कि नहीं, अब बोलो, व्यवहार ही है, क्या है, ठीक है ना, व्यवहार ही नहीं है। दोनों क्या है, प्रयोजन वसात आवश्यक हैं। निश्चय भी, पहले व्यवहार भी और निश्चय से। सत्य तो यही है, व्यवहार से ही निश्चय की प्राप्ति होती है। पहली सीढ़ी व्यवहार है तो दूसरी सीढ़ी निश्चय है, फिर तीसरी सीढ़ी दो ही छोड़ दो तब जाके आगे समय सार जी है। आगे 141, 42, 43 इन गाथाओं में कहा जाएगा, जो नए पक्ष को छोड़ देता है वही समय सार को प्राप्त करता है। पक्षातीत है, पक्षाक्रांत है, कौन, समय सार। गुणस्थानातीत है। समय सार में कौन सा गुण स्थान है, कोई गुण स्थान ही नहीं। सीधी सीधी सिद्धात्मा शुद्धात्मा वो है समय सार। किसका है, क्योंकि लक्ष्य वो ही है। यहाँ मूल लक्ष्य दिखाया गया है जिसको अपन एम बोलते हैं। जैसे लक्ष्य है, बच्चे को दिखाया जाता कि डॉक्टर बनना है, भैया डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने का लक्ष्य है भैया, पहली से लेके पूरी पढ़ाई करना पड़ती है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है, फिर उसकी भी पढ़ाई करना पड़ती है, फिर उसके बाद भी प्रैक्टिकल पूरा करना पड़ता है, तब जाके बहुत सी डिग्रियां लेने के बाद फिर डॉक्टर साहब कहलाते हैं। लक्ष्य एक है, क्या है, इसीलिए वो लक्ष्य दिखाया जा रहा है। तो जब यहाँ से प्रारंभ होगा तब तो माने लोग एक लक्ष्य निश्चित किया जाता है। 10th के बाद, पहले 9th के बाद होता था, अब 10th के बाद होने लगा, लक्ष्य निश्चित कर लिया जाता है बच्चों को कि भैया तुम्हें क्या बनना है। ठीक है ना। और अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि ठीक है आप लोग भी क्या है गृहस्थी में आ गए हो, सब कुछ हो गया है, अब आगे क्या बनना है, कहाँ जाना है, इसकी और व्यवस्था कर लो।
आपको ही पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे नहीं पता है। अपन अच्छा काम करेंगे, अपनी गति अपन को मालूम है, ठीक है ना। और बुरा काम करोगे तो उसकी गति उसको मालूम है। सीधी बात तो ये है, भगवान से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए ज्ञान और ज्ञानी में भेद किया है, व्यवहार से क्या किया है। इसलिए माने व्यवहार परमार्थ का उपदेश दे रहा है। क्या बोल रहे हैं, व्यवहार नहीं है उसके द्वारा भी परमार्थ मात्र ही कहा जा रहा है। उससे क्या कहा जा रहा, परमार्थ मात्र ही कहा जा रहा, किंतु उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं कहा जाता। क्या बोल रहे, कोई अतिरिक्त काम उससे नहीं कहा जाता। अन्य की टीका अपन कल आगे और देखेंगे और इसको विषय को समझने का प्रयास करेंगे। क्यों, ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान, इसीलिए वहाँ पर उस विवक्षा को कहा गया था, ठीक है। और व्यवहार ने भी क्या है, परमार्थ का प्रतिपादक है, ठीक है। व्यवहार ने भी प्रयोजनी है, निश्चय ने भी प्रयोजनी है। ध्यान रखना, अगर व्यवहार नहीं मानोगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, निश्चय नहीं मानोगे तो क्या है, परमार्थ और मोक्ष का अभाव हो जाएगा। इसलिए दोनों मानना बहुत आवश्यक है। ओम नमः सिद्धेभ्याम।